मोरी बहिना हो सुन मोरा भाई, सुन मोरा भाई हो सुन मोरा भाई, अरे सुन मोरी बहिना हो सुन मोरा भाई, सुन मोरा भाई हो सुन मोरा भाई, घूमी घूमी सब के बतिया बताई, घूम सब के बतिया बताई, हिप के करऊ प्रयोग आइल भैया ने कभी हनवा, हिप के करऊ प्रयोग आइल भैया ने कभी हनवा, जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। 3 दिवसीय कार्यक्रम आपको पता है कि बिहार दिवस के मौके पे गांधी मैदान में लगाया गया है। तो अभी हम कृषि विभाग का जो प्रदर्शनी लगी है वहाँ पे हैं और ड्रिप इरिगेशन जो आपको पता है कि किस तरह से इसको लेकर बिहार सरकार काम कर रही है और इसे बहुत ज़रूरत है। जलवायु जब परिवर्तन हो रहा है बहुत तेज़ी से, तो इस समय में कृषि को लेकर भी हम सतर्क हों, स्मार्ट हों और इसी को लेकर पूरे ड्रिप इरिगेशन की प्रोसेस है। तो ड्रिप इरिगेशन काम कैसे करता है और आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि इसको लेकर सरकार 90% तक सब्सिडी देती है, कई मामलों में तो 100% सब्सिडी है। तो उसके अलग अलग प्रोसेस है, तो हम सब कुछ समझेंगे कि किस तरह से आप सब्सिडी ले सकते हैं और क्या करना चाहिए आपको। उससे पहले हम आपको ये दिखाएं कि ड्रिप इरिगेशन का पूरा ये जो बनाया गया है, तो ये जैन इरिगेशन के द्वारा ये पूरा ये दिखाया गया प्रदर्शनी। तो हम इनके अधिकारियों और इनके लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले किस तरह से काम करता है ड्रिप इरिगेशन, ये आपका जो छोटा सा सेटअप है, तो ये हमें समझाइए कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती है और कितना खर्च होता है। सबसे पहले देखिए, अभी आप देखिए परसों का ये लगा हुआ है इतनी धूप में, तो भी सारे पौधे जिंदा हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये 90% अनुदान है इसमें, जो कि उद्यान विभाग द्वारा दिया जाता है। उद्यान विभाग, तो इसके लिए प्रोसेस क्या करनी होती है? प्रोसेस कुछ नहीं, सिर्फ किसान रजिस्ट्रेशन और किसान के जमीन का कागज, जिसमें या तो LPC दे सकता है नहीं तो रसीद दे सकता है। और सारा सिस्टम ऑनलाइन है, सारा सिस्टम DBT पोर्टल जो है। हाँ, DBT पोर्टल के थ्रू उसको ऑनलाइन कर देना है। तो वहाँ से कितने दिन में ये प्रोसेस पूरा हो जाता है? 4 दिन के अंदर प्रोसेस पूरा हो जाता है। उसके बाद वर्क ऑर्डर मिल जाता है और उसके बाद जिस कंपनी को काम दिया जाता है वो कंपनी काम करती है। तो ये क्या इंडिविजुअल लेवल पे सेटअप करती है आपके घर में? हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे होता है। तो क्या खर्च आता है? मान लीजिए 90% अगर सब्सिडी मिलता है तो उसके बाद में 65,000 रुपया सरकार देती है, जिसमें किसान को सिर्फ 17,000 देना होता है। अच्छा, 10% किसान शेयर और 12% GST। अच्छा, तो बाकी और क्या ये पूरा सेटअप लगा के जाती है? पूरा सेटअप, पूरा कंप्लीट सेटअप लगा के जाती है और जो गड्ढा कराता है किसान उस पे 100% अनुदान है। अच्छा, मतलब बोर को लेके 100%? बोरिंग किसान का खुद का होना चाहिए। अगर बोर नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं, तो 5 किसान मिलके 6 एकड़ 25 डेसिमल में एक बोर भी उनको फ्री दिया जाता है। 5 किसान अगर मिल जाता है तो नलकूप की भी व्यवस्था, जैसे आपने कहा कि झरना वाला जो है, तो नलकूप आपको सरकार एकदम फ्री में दे रही है। मात्र 5 किसान आप लोग मिल जाते हैं। मुखिया जी, एक मिनट, मतलब कि एकदम गरीब से किसान गरीब हो, जो मतलब कि दूसरा का खेत ले करके बेचारा कमा खा रहा है। मतलब वैसे अगर 5 को किसान मिल जाएगा और नलकूप आपको फ्री में है। पूरा ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई में 4 कंपोनेंट होते हैं। ड्रिप इरिगेशन 2 तरीके का होता है, ऑनलाइन, इनलाइन। वो यहाँ पे दिखाया गया है, और मिनी स्प्रिंकलर और माइक्रो स्प्रिंकलर दिखाया गया है। ऑनलाइन इनलाइन क्या होता है ये सब? हाँ, ये ऑनलाइन इनलाइन समझिए। ये आप अपना कैमरा देखिए, इनलाइन में ड्रिपर कम से कम 25 एकड़ का उसके अंदर ही है, पाइप के अंदर ही है। 16 mm का पाइप है, ये रस्सी की तरह जो दिख रहा है, रस्सी की तरह पाइप है जो 16 mm का है। ये 16 mm का और ये इनलाइन है जो पीला पीला लगाया गया है इसमें पौधे के पास। और ये ऑनलाइन है, और इनलाइन है जो दूर से एक तरह से सिंचाई दे रहा है। ड्रिपर के अंदर है, तो वो सब्जियों के लिए जहाँ बहुत पास पौधे होते हैं, जहाँ देख रहे हैं वहाँ लगभग 1 फीट पे पौधा है। सब्जियों के पौधे होते हैं अक्सर, या उसको हम धान वगैरह में, गेहूँ में और गन्ने में लगा सकते हैं। सभी ड्रिप का मतलब है सभी क्रॉप्स के लिए। ड्रिप का मतलब है जो भी फसल या पौधा है उसकी प्रतिदिन की आवश्यकता अनुसार पानी देना और उसी में पोषक तत्व देना। पोषक तत्व में सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जितने भी हैं सभी तत्व आ जाते हैं।
और यहाँ ड्रिप इरीगेशन का एक और मतलब समझिए कि पानी के साथ ही पोषक तत्व दे रहा है। यहाँ पे हमें ऑटोमेशन के साथ हमने ड्रिप इरीगेशन शो किया है। हाँ, ये कंपोनेंट है। ये इधर के जो कंपोनेंट है ये मैनुअल हैं, ये तो हर किसान के यहाँ लगते हैं। ये ऑटोमेशन है, ये कुछ किसान लगवाते हैं, इस पे अनुदान नहीं है। ऑटोमेशन इसमें मतलब ये है कि कोई भी 10 एकड़ 5 एकड़ 100 एकड़ 200 एकड़ कितने का भी फार्म है, उसके सभी बाल्ब या छोटे बाल्ब लगाए गए हैं, लेकिन अगर मोटा पाइप होगा तो बड़े बाल्ब लगाए जाएंगे। इसको सोलेनॉइड बाल्ब बोलते हैं। अच्छा, सोलेनॉइड बाल्ब इसको हाँ, बोलते हैं। तो ये अपने आप चलते हैं, ये कंट्रोलर से ऑपरेट होता है। और ये कंट्रोलर आप लैपटॉप या मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। तो 100 एकड़ का भी अगर आपका फार्म है तो आप उसको बाल्ब नंबर दिए जाते हैं 1 2 19 20 50 मोबाइल कैसे, घर बैठ के या फिर ऐप के द्वारा? हाँ, वाईफाई से लैपटॉप जुड़ा हुआ है, तो जहाँ भी आपका लैपटॉप रखा है वहाँ से आप कंट्रोल कर लेंगे। इसमें फीड कंट्रोलर करने का मतलब घर बैठे पूरा खेत की सिंचाई की जा सकती है। कंट्रोलर में फीड हो जाता है कि फला बाल्ब को आपने कितना पानी देना है, कितना पोषक तत्व देना है। अच्छा। हमारे बहुत से किसान हैं और इसमें कर रहे हैं ऑलरेडी बिहार में। तो ये कहीं से भी कंट्रोल किया जाता है। अच्छा। किसान का खेत में होना जरूरी है। ऐसा बिहार में कितने लोग अभी कर रहे हैं जो ऑटोमेशन के द्वारा इस तरह के ड्रिप? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो समस्तीपुर में नया नगर में है, सुधांशु जी, वो बाई चांस आए हुए हैं यहाँ पे। कुछ भी जब आप शुरुआत करें नया और एक्सेप्ट करना चालू करें तो उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरी होती है मोटिवेशन, कि आप वो काम करें क्यों, आसपास कोई कर रहा है क्या, उससे क्या बेनिफिट हुआ। तो इसको लेकर हमारे पास एक सर हैं और यहाँ पे मौजूद हैं, वो काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, इनके बारे में हमें बताया गया। तो सर अपना पहले आप इंट्रो दीजिए और क्या क्या आपने किया है इस तरह से। मेरा नाम सुधांशु कुमार है और मेरा घर नया नगर गांव समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, रोसड़ा सब डिवीजन में। और हम लगभग 2007 में माइक्रो इरिगेशन लगाए अपने बागीचा में। और हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जाके 2019 में कम्प्लीटली ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम का उद्घाटन उन्होंने जाके किया। और लगभग हमारे जितने बागीचे हैं सब में माइक्रो इरिगेशन लगा हुआ है। और मेरा तो मानना है, इतने सालों के अनुभव, 32 साल से खेती कर रहे हैं, कि बिना माइक्रो इरिगेशन का तो सोचना भी नहीं चाहिए। कम से कम बागवानी तो आप नहीं कर सकते हैं बिना माइक्रो इरिगेशन। खेतों में बहुत से फास्फोरस किस किस लेवल पे बचत होती है? किसान जब सोचेगा तो उसे सबसे पहले दिखना चाहिए कि फ़ायदा हो, उसको फ़ायदा क्या हो रहा है, किस किस लेवल पे फ़ायदा होते हैं? सारा खेला इनपुट कॉस्ट को कम करने का है। अगर हमारा इनपुट कॉस्ट जैसे पानी कितना लग रहा है, लेबर उसमें कितना लग रहा है, और इनपुट कॉस्ट के अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सही समय पर तो उसको घुलनशील अवस्था में पौधे को खाद और पानी मिलना, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है। और जो चीज़ मान लीजिए हमको अगर 10 किलो होता है वो अगर 14 किलो होने लगे तो मेन तो आमदनी वहाँ है। और ये होता है माइक्रो इरिगेशन के चलते, क्योंकि आप सही समय पर सही मात्रा में खाद और पानी, कितना भी भीषण गर्मी हो, आप पहुंचा सकते हैं। तो आप और किसान से आपका बेहतर होगा ही सारा चीज़। लेबर कॉस्ट की क्या बचत होती है? क्योंकि चूँकि पूरे चीज़ें ऑटोमेटेड है तो लेबर कॉस्ट तो काफ़ी बचत होगा इसमें। बहुत ज़्यादा। अब जैसे हमारे खेतों में जो ऑटोमेशन लगा हुआ है, हम अगर चाहें तो अकेले भी जाके सारा खाद पानी दे के चले आए। पूरे खेत की सिंचाई अकेले करके आ जाए। 3 से 4 घंटा लगता है। बस लैपटॉप में प्रोग्राम एंटर किए, बटन दाबे, मजबूत हो जाएगा कि बाकी चीजों की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो और मैं तो आपके जरिए किसान लोगों को आमंत्रित करूंगा कि नया नगर बहुत दूर नहीं है, वो रेलवे स्टेशन भी है। और जो भी आपके दर्शक हों वो फर्स्ट हैंड अगर देखना चाहते हो कि कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक किसान कैसे बेहतर आमदनी कमा सके, तो हम मदद करते हैं, आके हमारे यहाँ देखें। बाकी लोग तो चलिए नहीं जा पाएंगे, हो सकता है या सब लोग नहीं जा पाए वहाँ, लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे सर कि वहाँ आएँ और हम उसे पूरी ग्राउंड लेवल की रियलिटी दिखाएं कि कैसे इरिगेशन है। क्योंकि कृषि को लेकर जिस बिहार में हम 80% से ज़्यादा लोग किसान हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा इनकम ही किसानी से होता है, तो उसमें हम स्मार्ट किस तरह से हो सकते हैं, अपनी बचत किस प्रकार से करें। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और इसी को लेकर
जागरूकता की ज़रूरत है अभी भी। और खाद को लेके सर यहाँ पे देख रहे हैं जो ये फर्टिलाइजर टैंक जो है ये कैसे काम करता है सर? ये जस्ट जैसे हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं ड्रिप लाइन के थ्रू, जो भी हमारा प्लांट है, तो ये वाटर के साथ सॉल्युबल फॉर्म में वो फर्टिलाइजर भी हमारा मिक्स होकर हर प्लांट के रूट जोन में जाता है। ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस मतलब कब कितना फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, कितने पानी में वो जाएगा? वो क्रॉप वाइज हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्रॉप है और उसको कौन सा खाद की ज़रूरत है। अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करके और उसमें वो यूरिया या जो भी पोटास है हमारा वो मिक्स करके और हम वो प्लांट को सप्लाई करते हैं। अच्छा, इस तरह से सप्लाई। प्लांट बाई प्लांट वाटर का रिक्वायरमेंट अलग होता है और उसके बाद फर्टिलाइजर को भी तो रिक्वायरमेंट अलग होती होगी। बिल्कुल, तो अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं कि टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी को हमको कितना खाद देना है, पानी देना है, तो हम 10 मिनट है ऑपरेशन में लेना है या 15 मिनट लेना है या आधे घंटे लेना है। तो जिस तरह का हमारा क्रॉप होगा उस तरह से हम लोग अपना इरिगेशन आवर जो सिंचाई का काम है वो सबसे कर बड़ी सकते हैं। चीज़ ये है कि इस सिस्टम से एक ही खेत में हम 3-4 फसलें लगा सकते हैं। अगर आपके पास 5 एकड़ है तो 5 एकड़ में आप 5 तरह की फसल ले सकते हैं। और जो आप खाद के लिए कह रहे हैं तो अलग अलग जिस पौधे को जितने खाद की ज़रूरत है, सपोज मान लीजिए हमने करेला लगाया, उसमें हमको बहुत कम खाद चाहिए, तो उस तरह से हम इसमें डालेंगे, मतलब कि 1/4 1 भाग यूरिया 4 भाग पानी, तो उसमें मिल गया। और मेन चीज़ ये है कि ये पौधों की जड़ों में सीधे मिलेगा, तो अगल बगल खाद फैलेगी नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो खरपतवार नहीं उगेंगे, जो पोषण जिस पौधे को जितना चाहिए उतना मिलेगा। मतलब पानी की बचत, खाद की बचत, समय की बचत, पैसे की बचत, लेबर की बचत। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो मोर क्रॉप पर ड्रॉप का स्लोगन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, तो उसका मोटिव यही है कि हम कैसे अपने इनपुट कॉस्ट को कम करें और हमारा प्रोडक्शन कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनाए, बेहतर हो। तो चलिए सर, ये चीज़ें थी जो काम कर रही हैं। अब हमें बताइए कि ग्राउंड पे वर्क कैसे करता है, क्योंकि मतलब ये आपका काम करने का तरीका, इंस्टॉल करने का तरीका, क्योंकि इसको लेकर बहुत है। जैसे एक यहाँ से पटना से दूर 200 किलोमीटर गांव में जो लोग रहते हैं उस तक आप लोग क्या पहुँच जाएंगे? बिल्कुल, देखिए हर जिले में, बिहार में जितने जिले हैं हर जिले में उद्यान विभाग है। वहाँ पे ADH होते हैं, सहायक निदेशक उद्यान, और उनके सहकर्मचारी BHO, जिनको हर ब्लॉक बांटा हुआ है, ब्लॉक वाइज सब कुछ बांटा हुआ है। तो किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे DBT पोर्टल पे आवेदन करेगा, जहां का उसका LPC होगा, किसान रजिस्ट्रेशन होगा, वहां पे वो डालेगा, अपने पसंद की कंपनी चुनेगा, उस कंपनी के पास उसका आवेदन अपने आप पहुंच जाएगा। और हर कंपनी के पास 5 से 6 दिन का समय होता है, और अगर उसने इस प्रक्रिया को नहीं किया तो ऊपर से कार्रवाई होती है। एग्रीकल्चर इंजीनियर उस पार्टिकुलर किसान के यहाँ विजिट करते हैं, उनका सर्वे करते हैं, प्लॉट का GPS सर्वे होता है, अकॉर्डिंगली डिजाइन एस्टिमेशन होता है, और वही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलके और उनका प्रोसेस किया जाता है। घूसखोरी वगैरह नहीं लगता इसमें? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, नहीं, जो बिल्कुल पैसा नहीं। जमा करना है वो किसी कंपनी में भी नहीं जमा करना है, वो सीधे जमा होता है सरकारी विभाग में, बिहार बागवानी विकास सोसाइटी में। उसके बाद काम होने के बाद किसान के नंबर पे एक OTP जाता है। जैसे हम कहीं पैसे का लेन देन करते हैं तो OTP आता है ना, हमारे पास राइट होता है देना है कि नहीं देना है। अगर हम काम से संतुष्ट हैं तो ही वो 4 अंक का OTP हम कंपनी को देते हैं, उसके बाद उसका भुगतान होता है। इससे ज़्यादा फेयर स्कीम नहीं हो सकता। इसमें जो कृषक हैं वो बिल्कुल संतुष्ट होके ही देंगे, वो देंगे, वो सेटिस्फाइड होंगे, देन उसके बाद आगे का आपने प्रोसेस। 1 एकड़ पे 65,000 शायद बताया था। 65,000 रुपया उसका गवर्नमेंट का कॉस्ट है। 17,000 रुपया। 17,000 रुपया किसान को देना है, वो भी विभाग के खाते में, उसके अलावा उसको कुछ नहीं देना है। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं, इस पाइप को, ये पाइप अंदर जाता है जमीन के, तो डेमो के लिए यहाँ लगाए। ये जो अंदर जाएगा, इसका जो गड्ढा कराएगा किसान, उसका भी पैसा उसको मिलेगा। वाह। तो ये हमें एक लास्ट अब बताइए कि ये इंस्टॉल जब हो जाएगा और कहीं खराब हो गया तो उसको लेके 5 साल तक सरकार की तरफ से इसमें वारंटी दी जाती है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो जो कंपनी होती है वो जाके उसको ठीक करती है। 5 साल तक। और 5 साल के बाद भी जो किसान है, जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, जो सिस्टम हम लोग लगाते हैं, उसके बाद भी उनको सर्विस मिलते रहती है जब तक वो यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। के लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। और जो जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड
लिमिटेड है, जो हमारी कंपनी वो किसानों के लिए ही इस्टेब्लिश है, किसानों के लिए ही काम करती है। चलिए, अबे हम पूरे तरह से श्योर हैं कि कई लोगों को ड्रिप इरिगेशन के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी और कई लोग जो चाह रहे होंगे कि हमें लगवाना है, उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा इसके बारे में। कई असमंजस स्थिति रहती है कि क्या खर्च आएगा, किस तरह से वो लेगा। और सबसे पहले तो बिहार में लोगों को भरोसा इस बात की नहीं होती कि क्या गवर्नमेंट स्कीम इतना फ्लुएंटली, इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी क्या ग्राउंड पे। तो ये सवाल रहता है। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इस तरह के किसानी खेती के लिए आप भी अग्रसर होंगे और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। बाकी सच बिहार पे बने रहिए। हम और भी किस कृषि मेला और यहाँ पे जो बिहार दिवस के मौके पे स्टॉल लगाए गए हैं उसकी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। काफ़ी सारी जानकारी आपको एक जगह से मिल जाएगी, क्योंकि इससे बेहतर स्थिति हमारे पास नहीं हो सकता जब हम हर कुछ जानकारी एक सेंटर से हम पा सकते हैं। तो बाकी देखते रहिए सच बिहार। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।